जय श्री कृष्णा। तो इस वीडियो में हम लोग पालनपुर के पॉपुलर स्कूल्स द्वारा जो किए गए स्कैम्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे। बस एक वीडियो में एक ही स्कैम बताऊंगा मैं। तो 10 स्कैम्स के आसपास इन्होंने स्कैम किया है और इन स्कूल्स की मैं बात करूंगा जिनका रिजल्ट मैं यहाँ पे डाला हूँ। लेकिन आपको ध्यान रखना है वीडियो देखते वक्त कि मैं हर एक क्लेम का, हर एक जो भी मैं बोलूँगा उसका एकदम पक्का सबूत दूंगा। तो आपको ये नहीं बोल सकते आप बाद में कि नहीं 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 इसने सबूत अच्छे से नहीं दिया। बहुत ही अच्छा सबूत दूंगा, इतना अच्छा सबूत दूंगा कि अगर वो सबूत आप ले जाओगे इन स्कूल्स के पास तो लोग उसका जवाब भी नहीं दे पाएंगे। और आपका बस एक ही काम है इन वीडियोस को देखना और दोस्तों तक फैलाना। आपके जो भी जान पहचान है नॉर्थ गुजरात में, बनासकांठा में, पालनपुर में, उन सबको पहुंचाना है वीडियो, है ना, शेयर करना उनके साथ, ठीक है। और इन स्कूल्स का 11th-12th में सिर्फ कंबाइंड स्ट्रेंथ इन तीनों स्कूल का 2500 या उससे ज़्यादा ही होगा। और अगर ये वीडियो अपना इम्पैक्ट कर ले, जितना करना है, अगर सब तक पहुंच जाए और अगर मेरी भाषा हिंदी आपको समझ में आ रही होगी तो ये 2500 से 1000 या उससे कम भी हो जाएगा एक साल के अंदर। ये इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ। और इसमें सबका फ़ायदा है कि भाई जो ख़राब स्कूल है, ख़राब पॉलिसीज़ है जिनका, उनके पास बच्चे क्यों पढ़े, है ना। आपको लगता होगा इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, वो किसी वीडियो में आपको दिखा दूंगा रिजल्ट भी बहुत ख़राब है। और इनका ये सब स्कैम के कारण बहुत सारे फैमिलीज़ जो है 3-3 लाख रुपया ट्यूशन फ़ी इनको दे देती है गलत फहमी में आके। तो इसलिए स्कैम का उजागर होना या लाइमलाइट में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियोस को शेयर कीजिए आप, ठीक है। अब सबसे पहले आप पूछोगे मैं कौन हूँ, तो ये मैंने गुजरात के टॉप रैंक्स प्रोड्यूस किए, गुजरात टॉपर्स प्रोड्यूस किए। तो जेई एडवांस 2022 में भी मैंने गुजरात टॉपर प्रोड्यूस किया था स्कूल से, और 2021 में भी मैंने गुजरात टॉपर स्कूल से प्रोड्यूस किया था, ठीक है। उससे पहले मैं कोचिंग में पढ़ाता था, लेकिन मैं कोचिंग का रैंक यहाँ बता नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी मैं स्कूल के साथ हूँ, तो स्कूल का रैंक ज़्यादा रेलिवेंट है ना। ये गुजरात का टॉपर, नॉर्थ गुजरात, डेयरी रोड, बनासकांठा, ये इस गली का टॉपर ने गुजरात टॉपर। और इनफैक्ट इससे अच्छा रैंक अभी तक किसी स्कूल से पढ़ के आज तक पिछले 45 ईयर्स जे एडवांस की हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं लाया, ठीक है। इससे अच्छा रैंक एज फार एज आई नो, ठीक है। अगर किसी को पता है तो इससे अच्छा रैंक 394 है यहाँ पे, बाय द वे, ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी। तो आप मुझे बताना, है ना, जनरल कैटेगरी में 394 रैंक, ठीक है। और सेकंड बेस्ट रैंक भी मेरा ही है, 415। इनफैक्ट मुझे लगता है 450 के अंदर पूरे इंडिया में आज तक 2 ही बच्चे गुजरात से स्कूल से पढ़ के आए हैं, स्कूल से पढ़ के, कोचिंग से नहीं, एलन वेलन की बात नहीं करो, स्कूल से। और वो दोनों बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं। अब 2022 के बाद मैं रैंक नहीं ले पाया क्योंकि मेरी किस्मत ख़राब थी। मैं 2022 के बाद यहाँ आ गया पालनपुर में, इस स्कूल में, स्कूल भी दिखा देता हूँ, ये वाले स्कूल। और फिर यहाँ पे मैं था 2.5 साल के आसपास, और 2.5 साल में मैंने इनको बहुत चेंज करने की कोशिश की, कुछ कुछ चेंजेस हुए, लेकिन अधिकतर चेंज ये नहीं कर पाया। तो क्या क्या चेंज नहीं कर पाए वही सब मैं यहाँ पे स्कैम में बताने वाला। अब अभी भी किसी को डाउट है मेरे रिजल्ट पे तो आप आओ, मुझसे पर्सनली मिलो। मैं इन बच्चों का जिनका ऊपर मैं रैंक दिखा रहा था ना, उनको मैं वीडियो कॉल करके आपसे बात करवा दूंगा, ठीक है। उससे ज़्यादा क्या ही करूँ। तो आपको अगर गुजरात टॉपर बनना है, बनासकांठा, डेयरी रोड, नॉर्थ गुजरात टॉपर नहीं, गुजरात टॉपर बनना है, तो आइए मेरे से पढ़िए, मेरी टीम से पढ़िए। हमारे पास गुजरात का वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है। और ये टीम आपको कहाँ पे मिलेगी? ब्राइट टूलिप सेकेंडरी स्कूल पालनपुर, जिनको नहीं पता है मेडीपोलिस के पास है। अब हमारे स्कूल में आपको एडमिशन मिलेगा अगर आप अभी 10th में हो, अगले साल, मतलब 2 महीने बाद जो आप बोर्ड दे हुए 11th में पहुंचने के लिए। हमारा एंट्रेंस टेस्ट ले सकते हैं, ये 11 जनवरी 2026 को एंट्रेंस टेस्ट है, संडे का दिन है, ठीक है। सुबह 10 से 11:30 1 घंटे का एंट्रेंस टेस्ट है। उसका बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पे एक वीडियो लगा दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख लेना। लेकिन 11 जनवरी 2026 को एंट्रेंस टेस्ट है। और याद रखना को आप दोगे, हमारे स्कूल में दाखिला लोगे तो गुजरात टॉपर्स वाले टीचर से पढ़ोगे जो गुजरात टॉपर प्रोड्यूस किए। और बाकी स्कूल जितने भी है बनासकांठा के, वो सब मैक्सिमम नॉर्थ गुजरात टॉपर ही प्रोड्यूस कर पाए, गुजरात टॉपर कोई प्रोड्यूस नहीं कर पाया, ठीक है। तो आप इसको रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड को स्कैन करिए, इन नंबर्स पे कॉल कर। अब मैंने क्या बोला था, एक वीडियो में एक ही स्कैम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्कैम नंबर 1 क्या है? इनका मिसलीडिंग रिजल्ट। तो ये जेई मेन एक एग्जाम है, इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज जो होते हैं, सेकंड बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज NITs बोलते हैं, NITs में घुसने का एग्जाम होता है ये। जेई मेन 2025 का इनका रिजल्ट देखिए, तो ये क्लेम कर रहे हैं कि 90 परसेंटाइल से ऊपर 53 बच्चे। इनका क्लेम में कोई गलती नहीं है, ये सही बोल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन एज ए पेरेंट और एज ए स्टूडेंट, अगर आप अभी 8, 9, 10th में होंगे तो आपको लगता होगा अरे 90 परसेंटाइल अगर यहाँ पे लोग बता रहे, मतलब 90 परसेंटाइल बहुत ही अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा 90 परसेंटाइल कहीं से भी कोई अच्छा स्कोर नहीं है। इनका 90 परसेंटाइल देख के लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर इतनी बड़ी स्कूल ये रैंक छाप रही है या ये परसेंटाइल स्कोर बता रही है, मतलब ये बहुत ही अच्छा होगा। और बहुत सारे लोग, 99% लोग तो 90 परसेंटाइल को 90 परसेंटेज मार्क्स समझ लेते हैं, 90%, 90% समझ लेते। तो 90 PR और 90% में बहुत फर्क है। इनफैक्ट 90 PR मतलब 25% मार्क्स होता है, वो मैं प्रूफ ऑफ करता हूँ अभी। तो 90 PR मतलब 90 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल मतलब सिर्फ 25% मार्क्स होता है। और वैसे 95 PR जो ये स्कूल क्लेम करते हैं, जैसे 95 PR के ऊपर 26 बच्चे हैं, 33% मार्क्स। अब इसका प्रूफ देख लो। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ,
ये जो भी है भानु प्रताप अकेडमी, इंटरनेट में आप सर्च कर लेना, आपको मिल भी जाएगा। कोई भी आप खाली लग देना PR वर्सेस रैंक या PR वर्सेस मार्क्स, वो आपको मिल जाएगा। तो जेईई मेन 300 मार्क्स का होता है, तो 300 में से अगर 80 मार्क्स आप लाओगे तो आपको 90 परसेंटाइल, देख लो परसेंटाइल आपको 90 मिलेगा। तो 300 में 80 मतलब 25%, मतलब जो भी है 26% मार्क्स, तो उसमें आपको ऑल इंडिया रैंक 1.5 लाख मिलेगा। अब इंडिया में 40,000 ही सीट्स है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, तो 1.5 लाख रैंक लाके आप क्या ही कर लोगे। तो 90 PR सुनने में अच्छा लगता है लेकिन है बहुत गंदा। 1.5 लाख रैंक, 1,50,000 रैंक आपको मिलेगा, ठीक है। वैसे 300 में अगर आप 100 नंबर लाओगे तो आपको 33% मार्क्स मिलेगा, तो 95 परसेंटाइल। आप एक और प्रूफ देख लो, तो एक एक्चुअल में एक बच्ची है राजस्थान की, का स्कोर कार्ड है, तो आप देख सकते हो इसका परसेंटाइल है 91.04 और इसका रैंक यहाँ पे लिखा हुआ 1,33,037। तो 1,33,000 रैंक 91 परसेंटाइल पे, तो मैं तो सही तो बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो 90 परसेंटाइल में 1.5 लाख के आसपास रैंक आएगा। तो ये देखो लड़की पूछ भी रही थी रेडिट पे कि मेरा 91 परसेंटाइल आया, मुझे कुछ कॉलेज मिल सकता है। नहीं बेटा, आपको कुछ नहीं मिल सकता। अब आपको मिल सकता है अगर आप रिजर्वेशन हो, बहुत सारा फैक्टर है, आप किस स्टेट में हो, रिजर्वेशन है कि नहीं, लेकिन वो बहुत कम चांस है। अब ये स्कूल्स क्या करेंगे, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए हो सकता है एक 95 परसेंटाइल वाला बच्चा आपको दिखा दे, देखो इसका तो इस कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। ये वैसे ही बात है कि मैं वीडियो में बोल रहा हूँ कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये स्कूल दिखा दे, देखो एक 200 साल का आदमी, मतलब 102 साल का आदमी है, 102 ईयर्स का आदमी है, सिगरेट पी रहा है, देखो यानी सिगरेट पीना अच्छी बात है। नहीं भाई, उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। इनका लॉजिकल पावर इतना ही होता है। अब दूसरा जो यहाँ पे शहर का दुर्भाग्य है, सबसे ज़्यादा बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उनका ऐतिहासिक परिणाम देखते हैं। ऐतिहासिक तो पहले 95 परसेंटाइल बोले, 42 से ऊपर बच्चे, और फिर देखो 95, 94, 93, 90। तो ये सब इतने सारे रिजल्ट देख के आपको क्या लगेगा, अरे यार 96% मार्क्स, 95% मार्क्स कितने बच्चे, क्योंकि अधिकतर लोग को परसेंटाइल और परसेंटेज का डिफरेंस नहीं पता और ये लोग बताते भी नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ पे। अब वैसे तीसरा स्कूल जो है तो 80 परसेंटाइल भी बता रहा है। 80 परसेंटाइल मतलब 5-6 लाख रैंक होगा कुछ। तो ऐसे स्कूल बेवकूफ बना रहे हैं। तो आपके मन में एक डाउट आएगा कि ये लोग झूठ नहीं बोल रहे, बेवकूफ बना रहे, ठीक है, क्योंकि परसेंटाइल मतलब आपको परसेंटेज लगेगा, तो लीगली कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका दायित्व होता है, जैसे हम लोग बताते हैं बच्चों को एडमिशन देते वक्त, हम लोग बताते हैं सब चीज, परसेंटाइल और परसेंटेज का फर्क क्या है। ये स्कूल 10-10 साल से पढ़ा रहे, लेकिन आज तक जितने ही बच्चे और पेरेंट्स यहाँ से पढ़े होंगे किसी को बताया नहीं हो। ओके, अब क्या बाकी स्कूल ऐसा करते हैं नॉर्थ गुजरात से बाहर? देखते हैं। तो एक मोदी स्कूल है राजकोट में, तो इनका देखो रिजल्ट देखोगे आप यहाँ पे, तो 98 परसेंटाइल तक ही बता रहे हैं, 97, 96 नहीं। और अपने नॉर्थ गुजरात का जो बेस्ट स्कूल माना जाता है, बेस्ट मतलब क्या, पॉपुलर है, मतलब बहुत सारे बच्चे इस गलत फहमी में है कि ये अच्छा स्कूल है इसलिए यहाँ पढ़ रहे हैं, और इनका ये सब मिसलीडिंग रिजल्ट्स के कारण यहाँ पे पढ़ रहे हो, और कोई कारण नहीं। अब तो आप सोचो ये वाला चीज पूरा जो है 98 वाला पहला 2 कॉलम ही काम का है, मतलब यही काम का है। अगर ये पूरा हटा दे तो कितने बच्चे देखेंगे अरे यार कितना कम कम है, निकल जाएंगे। पेरेंट्स भी देखेंगे हाँ, अभी तो देखते हैं अरे इतना 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 नंबर है, और हर साल करते हैं लोग। देखो 2023 में ही बता रहे, 2025 का ही बता रहे, 24 का ही बता रहे, तो हर साल 90 परसेंटाइल वाले लोग बताते हैं। तो ये सब बेवकूफ बनाने का तरीका है। अब इसका 2 ही कारण हो सकता है, 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकता है। अब क्या पॉसिबिलिटी है, इन स्कूल्स को वीडियो बना के खुद बताना चाहिए पब्लिक को। 2 ही पॉसिबिलिटी हम लोग, आप मैं प्रूफ करूंगा, 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक तो ये कि स्कूल को परसेंटाइल और परसेंटेज का डिफरेंस नहीं पता, तब तो ये इनोसेंट मिस्टेक हो गया ना, गलती से हो गया, क्योंकि उनको खुद नहीं पता परसेंटाइल और परसेंटेज। लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन खड़ा करता है, अगर इनको परसेंटाइल और परसेंटेज का डिफरेंस नहीं पता, तो यानी इनके टीचर्स, मैथ्स के साइंस के टीचर बहुत ही बेवकूफ हुए, क्योंकि परसेंटेज आपको क्लास 7 में पढ़ाया जाता। तो अगर आपको परसेंटेज और परसेंटेज सेम लगता था तो आपको वापस से क्लास 7 आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर वही बात है, अगर इनको क्लास 7 का मैथ्स नहीं आता तो 8 से 12 को ये लोग साइंस कैसे पढ़ा रहे? 11 12 तो भूल ही जाओ, 8 से 12 को कैसे पढ़ा रहे हो आप, क्योंकि आपको क्लास 7 का मैथ्स नहीं आता। और 3 लाख रुपए फी कैसे ले रहे हो 11 12 में? 3 लाख के आसपास फी रहता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इनोसेंट मतलब जो पेरेंट्स है उनको, गलीबल पेरेंट्स को पता नहीं है और स्टूडेंट को पता नहीं कि परसेंटाइल और परसेंटेज में बहुत फर्क, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर दिखाया था 90 परसेंटाइल मतलब 25% मार्क्स, 100 में 25 नंबर लेते होगे, या जेईई मेन की बात करें तो 300 में से 75 नंबर लेते होगे तो आपको 90 परसेंटाइल स्कोर मिल जाएगा। तो ये इंटेंशनल डिसऑनेस्टी है, मतलब जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं। तो भाई इसको तो हमारे तरफ पाप बोलते हैं। आप बताना कमेंट में आपके तरफ क्या बोल। अब इस मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का रिजल्ट क्या है कि लोग 3,15,000 मतलब 3,15,000 2 साल 11 12 का फीस यहाँ पे करें इन स्कूल्स में। 3 लाख से 3,15,000 फीस रहता है इनका 2 साल का, क्योंकि इनको 90 परसेंटाइल का मतलब पेरेंट्स और बच्चे सोचते जो एडमिशन लेना चाहते हैं 11th में तो है कि 90 परसेंटाइल मतलब 90% मार्क्स है, लेकिन एक्चुअल में 90 परसेंटाइल मतलब बस 25% मार्क्स। अगर ये आपसे छापने लगे यहाँ पे, जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक्चुअल में इनको अगर सही करना है कुछ तो छापे ना, 25% मार्क्स आया है 60 बच्चे, तो अब कौन कौन एडमिशन लेगा? तो बस, तो ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं और कोई कारण। तो आपको इन सबसे बचना है, गुजरात टॉपर बनना है, नॉर्थ गुजरात बनारस का था, आप डेरी रोड टॉपर है, तो हमारे स्कूल में आइए और ये वाला एंट्रेंस टेस्ट दीजिए 11 जनवरी 2026 को 10 बजे से 11:30 बजे तक 1 घंटे का टेस्ट है। और इसके बारे में टेस्ट का बाकी डिटेल्स, अभी टेस्ट जो भी ये लेते हैं स्कूल वाले, बाकी स्कूल जिनका मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ये टेस्ट में भी स्कैम करते हैं। वो स्कैम का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं बाकी स्कैम्स के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।